आइए अब चलते हैं क्लास 6 to 8 स्टिल लाइफ वस्तु चित्रण किताब NCERT सिलेबस HP बोर्ड। अब किताब बनाना हम शुरू करते हैं चौथे नंबर का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो ड्राइंग सब्जेक्ट 6 to 10 तक आप लोगों को जल्द मिल पाए। सबसे पहले मैं बनाऊंगा आधार। स्टिल लाइफ में प्रथम पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठते हैं, दूसरे पंक्ति में कितने बैठते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ आधार। ये आधार रेखा है जहाँ पर हमारी जो मॉडल है वो रखा जाता है। तो सेंटर लाइन। आज हम किताब करेंगे चौथे नंबर बुक का। तो हम पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये किस तरह से आता है। सेंटर में है ये चौथा नंबर, उसके बाद 3, 2 और 1 इसको हम मिला लेते हैं। आप लोगों ने इसको समझना है, ध्यान से देखना है, उसके बाद आप लोगों ने किताब बनाना है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का किताब आप लोगों ने बनाना है। आप लोगों ने एक बार ध्यान से देखना है किस तरह से बैठते हैं, कौन से नंबर पर कौन सी किताब होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा चौथे नंबर का। तो एक बार हम आप लोगों को ये बताऊंगा किस तरह से बैठते हैं पंक्तियों में। तो पहले मैं लाइन लेता हूँ आधार रेखा से गोलाई आकार में। ये हो गया 5, 6, 7 इस रो में आ गए थे। ये हमारे पास है 2 मीटर की होती है, जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो अंदर की पंक्तियों में होती है। उसके बाद जो बाहर की जो पंक्तियों में बैठते हैं उनका एक ड्रॉ लेता हूं मैं, और उनको कैसे बिठाया जाता है, किस नंबर पे कहाँ होता है बच्चा जब पंक्तियों में बैठते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। इस तरह से पंक्तियों में बिठाया जाता है। हमारे पास 7 था। फर्स्ट रो में हमारे पास 7 बच्चे थे, और सेकंड में 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो पहले पंक्ति है उसमें कितने होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट पंक्ति में कितनी है, सेकंड में कितनी है। तो हमारे पास जो बाहर वाले जो रेखा है जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाहर जो 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो बैठते हैं, तो वो होता है 2.90 मीटर में। तो ये चौथा नंबर का किताब हम बनाएंगे। मैंने टिक भी मार दिया है, इस पर आप लोगों ने ध्यान देना है। तो ये थे हमारे पास बैठने का स्टिंग प्लान। स्टिंग प्लान इसको बोलते हैं। स्टिंग प्लान में सबसे पहले ये पंक्तियों में बैठते हैं 7 स्टूडेंट्स, और सेकंड पंक्तियों में बैठते हैं 6 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास 13 स्टूडेंट्स। टोटल 13 बच्चे एक ग्रुप में बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने किताब बनाना है। हमने लाइन दी, आधार रेखा जहाँ पर हमने किताब बनाना है, जो बेस है हमारा। तो इस प्रकार से हमने लाइन लेना है, खड़ी रेखाएं हमने ली है दोनों साइड से। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, ये हमारे पास किताब मापने का तरीका है। बाजू बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, और पेंसिल को इस तरह से पकड़ना है और ऊंचाई को इस तरह से मापना है।
और साइड भी इस तरह से मापना है जिस तरह से मैं उंगली हिला रहा था। तो ये हमारे पास है किताब। किताब का जो फ्रंट है, आधार है हमारे पास, इसको मापना है, इसकी लंबाई को मापना है। बाकी दूसरे नंबर पर बैठते हैं सिटिंग प्लान में तो वो करण मापते हैं, दोनों साइड के करण को मापते हैं। तो इसमें फ्रंट को मापना है और इसको, ये हमारे पास इतना आ गया मान लो, तो इसको करेंगे 1 भाग और दूसरे साइड से 1 भाग, दोनों के 1-1 भाग होंगे। उसके बाद क्या करना है, जो 1 भाग है वहाँ से हमने लाइन लेनी है, दूसरी साइड भी हमने लाइन लेनी है। जितनी आप लोगों के पास इसकी लंबाई थी दूर में, मान लो इतनी सी हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, किताब की मोटाई मापनी है। ये हमारे पास ऊंचाई पर ये मोटाई है, तो किताब की हमारे पास इतनी ऊंचाई आई थी, इतनी मोटाई आई थी, तो हम क्या करेंगे, इसको चाप लगाएंगे। मोटाई का 1 भाग करना है और दूसरे साइड भी 1 भाग करना है। ये हो गया और इन भागों को मिला देना है, इसको मिला देना है। ये हो गया हमारे पास इसकी ऊंचाई, इसकी मोटाई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी गोलाई आकार शेप देते हैं किताब की। ये दे दिया। अब क्या करना है, हमने डी रखना है बिल्कुल। ये 45 डिग्री पर बनाया जाता है, तो 45 डिग्री पर हमने बिंदु देना है। ये 45 डिग्री हमारे पास, दूसरे साइड भी 45 डिग्री पर हमने ध्यान देना है, यहाँ रखना है बिल्कुल बिंदु। 45 डिग्री पर हमने देना है। अब क्या करना है, जहाँ पर 45 डिग्री का आया तो उसको मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। जो किताब की हमारे पास मोटाई थी इसके कॉर्नर से, तो हम क्या करेंगे, इसको मिला लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो ये मिलाते हैं हम, दूसरे साइड भी। अब क्या करना है, हमने किताब की चौड़ाई, जैसे बाकी करण मापते हैं इस तरह से, तो इसको मापना है पीछे से आगे तक, पूरा मापना है। तो इस तरह से आपने ध्यान देना है। ये होगी इसकी। तो अब देख सकते हैं, देखो पीछे से नोक देखना है, नोक के बराबर देखो आप। तो मान लो इतनी हमारे पास आ गई है किताब, तो क्या करना है, इसके 2 भाग हो जाता है, इसके 2 भाग कॉर्नर पे बिल्कुल रखना है। देख लो, देख सकते हैं आप, इसके हमने करने हैं 2 भाग। बिल्कुल लाइन के ऊपर हमारे पास उंगली होना चाहिए, 1 भाग और 2 भाग। दूसरी साइड भी हमने 2 भाग करना है, बराबर हमने लगाने हैं, जितनी इस साइड को लगाया था, जितना हमारे माप करके आया था। तो ये इतना हमारे पास है, तो दूसरे साइड भी 2 ही भाग करने हैं, 1 2। अब क्या करना है, इन दूसरे भागों को मिला लेना है। और जो हमारे पास सेंटर में आया है, तो इसको भी मिला लेते हैं। तो जो भी हमारे पास, ये हमारे बेस लाइन होता है, जो भी हमारे पास जैसे गिलास है, कप हम बनाते हैं, तो वो इसके जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर बनाई जाती है। ये हमारे पास पॉइंट है सेंटर, तो इसके ऊपर हमने बनाना है जो भी होगा। तो फिलहाल के लिए आप लोगों ने ये 4 नंबर का किताब आप लोगों ने बनाना है। और हम क्या करेंगे, उसके बाद इन लाइनों को डार्क करेंगे। इन लाइनों को डार्क करते हैं। अब बिल्कुल हमारे पास ये किताब बन चुकी है, तो हमने क्या करना है, इसको डार्क करना है। अब डबल हम लाइन देता हूँ थोड़ी सी, जिसे छाया दर्शाने के लिए हल्की सी। जब मोटी इसकी जो गत्ता होता है, जब इसकी कवर हम करते हैं, तो वो इस प्रकार से हमने इसको लगाना है। तो अब इसको डबल लाइन यहाँ कर सकते हैं। बाकी जो फालतू की लाइन हमारे पास जो बची है, उन लाइनों को हमने मिटा देना है।
फालतू लाइनों को हमने मिटा देना है। इस तरह से लाइन हमने मिटा दिया। अब हमारे पास काम बचता है इन लाइनों को डार्क करने का। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन लाइनों को डार्क लाइन करना है। अब हमारे पास ये किताब का बेस बन करके तैयार हो गया है। तो बिल्कुल डार्क हम लेते हैं, इस तरह से डार्क लाइन लेना है। तो ये हमारे पास किताब बन गई है। तो अब क्या करना है, इसमें शेडिंग करते हैं। ध्यान से देखना है आप लोगों ने, इस तरह से शेडिंग आप लोगों ने करना है। ये डार्क है, जहाँ डार्क चाहिए वहाँ डार्क, जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ पर लाइट आएगी। इस तरह से हमारे पास ये किताब बन रहा है। इस तरह से करना है, इसको भी डार्क करना है। तो बच्चों मैं इसको जहाँ पर डार्क है उसको डार्क करूँगा, बाकी जो हमारे पास जो वाइट मैंने रखा है उसको मैं वाइट ही रहने देता हूँ, वहाँ पर मैं शेड नहीं करूँगा। फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ, इसमें फुट्टा का यूज़ नहीं होता है, आप कागज़ का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो किताब के जो पेजेस बनाना है तो उसमें कागज़ को फोल्ड करके इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें किताब के जो हमारे पास जो कागज़ है उसको आप बना सकते हैं। इस तरह से आपने डार्क शेडिंग करना है लास्ट में। तो आइए आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारे पास चौथे नंबर का किताब बन करके हमारे पास तैयार हो गया है।